शहंशाह अकबर अपने सबसे प्रिय मंत्री बीरबल की अद्भुत बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न रहा करते थे। बीरबल जहां भी जाते, लोगों के बीच उनकी ही चर्चा होती। लेकिन यही कारण था कि दरबार के कई दरबारी और स्वयं वजीर ए अब्दुल्लाह बीरबल से बेहद जलने लगे थे। उन्हें यह पसंद नहीं था कि बीरबल 9 रत्नों में शामिल हो चुका था और उसकी शोहरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे जलन इतनी गहरी हो गई कि वजीर ए अब्दुल्लाह और कुछ दरबारियों ने मिलकर बीरबल को रास्ते से हटाने की एक खतरनाक योजना बना डाली। इस योजना में उन्होंने शाही नाई को भी शामिल कर लिया। एक सुबह की बात है, शाही नाई अकबर की हजामत कर रहा था। वह बड़े सम्मान से बोला, आज सुबह की हवा बड़ी सुखद है। जहां पना, आप अपने से बड़े, गरीब, लाचार और बच्चों सबका ख्याल रखते हैं। लेकिन जहां पना, लेकिन क्या हम किसी को भूल रहे हैं? क्या आपने कभी अपने पूर्वजों के बारे में सोचा है, जो दुनिया छोड़कर स्वर्ग में जा चुके हैं? हम उनके लिए दुआ करते हैं, उनके मकबरे बनवाए हैं। हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं? नाई ने तुरंत अपनी चाल चली। जहां पना, आपको किसी को स्वर्ग भेजना चाहिए ताकि वो आपके पूर्वजों से मिले और बता सके कि उन्हें कोई जरूरत तो नहीं है। अकबर आश्चर्य में पड़ गए। कोई इंसान स्वर्ग जाकर लौट भी सकता है? हाँ? जहां पना, मैं एक सिद्ध योगीराज को जानता हूं। वे किसी को स्वर्ग भेजकर वापस ला सकते हैं। वजीर अब्दुल्ला भी उन्हें जानते हैं। अलख निरंजन, जहां पनाह, मैं योगीराज निरंजन हूं। क्या ये सही है कि तुम किसी को स्वर्ग भेज सकते हो? जी जहां पना, मुझे ये विद्या आती है। जानना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज सुखी हैं या नहीं? कौन जाएगा? जहां पना, बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान और भरोसेमंद कौन हो सकता है? बीरबल, क्या तुम स्वर्ग जाओगे? जी जहां पना, मैं जाऊंगा। आप मुझे कैसे भेजेंगे? आप मुझे स्वर्ग कैसे भेजेंगे? मैं एक पवित्र अग्नि जलाऊंगा। आपको उसमें प्रवेश करना होगा। ये क्रिया नदी के किनारे होगी। विराज, लौटने में कितना समय लगेगा? 2 महीने, अगर तुम स्वर्ग के भ्रम में नहीं फंसे तो। बीरबल ने शहंशाह से कहा, जहां पना, तैयारी और परिवार से मिलने के लिए मुझे 4-5 दिन चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। 5 दिन बाद नदी किनारे अग्नि जलाई गई। बीरबल का तिलक हुआ, पूजा की गई और सभी सांसें थामे हुए थे। ओम शांति। अकबर चिंतित होकर पूछ बैठे, योगीराज, क्या बीरबल वास्तव में लौट आएगा? जहां पना, चिंता मत कीजिए। बीरबल ने झुककर कहा, अलविदा जहां पना, मैं वापस लौटूंगा। अग्नि की ओर बढ़ा। बीरबल की कोई खबर नहीं थी। अकबर बेहद चिंतित हो गए। अब्दुल्लाह ने जहां पना, शायद बीरबल स्वर्ग के मोह में फंस गया हो। नहीं, अकबर ने दृढ़ता से कहा, मेरा बीरबल ऐसा नहीं है। शाम अचानक दरबार के द्वार खुले। पूरा दरबार दंग रह गया। अब्दुल्लाह के चेहरे का रंग उड़ गया। अकबर खुशी से भर उठ। बीरबल, तुम्हें देखकर हमें बहुत खुशी हुई। तुम ठीक हो। मुझे पता था तुम लौट कर आओगे। यह कैसे जिंदा बच गया? अब तो सजा हमारी होगी। बताओ, हमारे पूर्वज कैसे हैं? जहां पना, वे बिल्कुल ठीक हैं। उन्हें कोई कमी नहीं। बल, तुम्हारे बाल दाढ़ी इतने लंबे क्यों हो गए? जहां पना, स्वर्ग में सभी के बाल लंबे होते हैं। वहां कोई नाई नहीं है। अगर स्वर्ग में कोई नाई नहीं है, तो क्यों न हम अपने शाही नाई को भेज दें? वो उनके बाल काट कर लौट आएगा। तो ठीक है, नाई को ही स्वर्ग भेज देते हैं। पहरेदारों, नाई और योगीराज को बुलवाओ। नाई, तुम्हें स्वर्ग जाना होगा हमारे पूर्वजों के बाल काटने के लिए। जहां पना, मुझे मत भेजिए। मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। जहां पना,
माफ कर दीजिए। वजीर अब्दुल्ला भी इसमें शामिल थे। अब्दुल्ला, योगीराज, तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? भाइयों, इन्हें बंदी बना लो। जहांपना, माफी, ऐसा दोबारा नहीं होगा। हाँ पनाद, हमसे गलती हुई। हम वचन देते हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। हम तुम्हें फांसी दे सकते हैं, लेकिन पुराने कामों के लिए तुम्हें देश निकाला देते हैं। हमारी नजरों से दूर हो जाओ। अकबर ने धीरे से पूछा, बीरबल, तुम बच कैसे गए? जहांपना, जब योगीराज ने कहा कि वे मुझे अग्नि में डालेंगे, तभी मुझे शंका हो गई थी। मैंने आपसे जो 5 दिन लिए थे, उनमें मैंने उस स्थान से अपने घर तक एक सुरंग बनवा ली थी। लेकिन उस दिन मैं गायब नहीं हुआ था। मैं तो बस उस गुप्त सुरंग से होकर सेढ़ा अपने घर पहुंच गया था। और जहांपना, मुझे पता था कि इस साजिश की सबसे कमजोर कड़ी नाई है, इसलिए मैंने बाल दाढ़ी बढ़ा ली ताकि वो डर कर सच कबूल कर ले। वाह बीरबल, ऐसी चतुराई सिर्फ तुम में ही हो सकती है। बीरबल, तुमने एक बार फिर इस साम्राज्य को बचा लिया। जहांपनाह, आपकी सेवा ही मेरा सौभाग्य है।